हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम पार्ट 9 देखेंगे, मींस 2012 का। इसमें भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन हैं और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनने वाले हैं। ये भी आप आराम से इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स opted for a direct dealing with the constituent assembly in the 1946 instead of through the chamber of princes। तो देखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें बात करने के लिए प्रिंसेस ने क्या किया, वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया। और उसके जो थे चीफ थे नवाब ऑफ भोपाल थे। ठीक है, भोपाल के नवाब थे। तो भोपाल के नवाब उसके चीफ बनाए गए थे कि उसके थ्रू जो है हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन इसमें से बड़ौदा जो थे, बड़ौदा के महाराजा जो थे गायकवाड़, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है हम खुद से स्वयं से डील करेंगे। तो ये आपका बड़ौदा है। नेक्स्ट है सायन। तो सायन जो थे कि द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदास फ्लरिश्ड अंडर द रूल ऑफ। तो ये आपका डायरेक्ट फैक्चुअल है, जैसे पिछला क्वेश्चन फैक्चुअल था। तो ये सायन जो थे फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदा फ्लोरिस्ड अंडर द रूल ऑफ विजयनगर किंग्स। ये भी डायरेक्ट आपका है। बंदगान ए खास ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेफर टू द तो रॉयल स्लेव्स। तो देखो, जो शाही गुलाम थे, इनफैक्ट देखोगे कि जो फिरोज शाह तुगलक जो है वो काफी गुलामों को रखते थे। फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है कि 1,80,000 जो है 1.80 लाख गुलाम रखे थे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या थी। और गुलाम को देखो सेना में भी उसमें रखा जाता था, और उसको क्या है कि डिफरेंट कारखाने में लगाया जाता था, अपने पर्सनल सर्विसेज में लगाया जाता था। और इनफैक्ट देखोगे कि दिल्ली में गुलाम वंश का भी शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गुलाम शासक, फिर इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम कहा जाता है कि वो गुलाम ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो थे इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान के फादर थे। तो वो जो है बंदगान एक खास किसको कहा जाता था, वो आपके रॉयल स्लेव्स को कहा जाता था, शाही गुलाम को कहा जाता था। नेक्स्ट है, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से और डायरेक्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज जगत गुरु बाय हिज सब्जेक्ट्स फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द हिंदू इन हिज स्टेट्स। देखो, तो ये क्या है, मुस्लिम रूलर है, लेकिन क्या है कि उन्होंने अच्छी तरह से अपनी जनता की, हिंदू जनता की इतनी अच्छी तरीके से देखभाल की कि उन्हें जगत गुरु कहा जाता था। तो ये है इब्राहिम आदिल शाह टू ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट है विद्यापति ठाकुर, अ कंटेम्पररी ऑफ चंडीदास एंड ऑफ 14th सेंचुरी टू अर्ली 15th सेंचुरी वाज अ नेटिव ऑफ। तो ये थे विद्यापति ठाकुर जो थे मिथिला के थे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग वेदा। इट रिफ्लेक्ट्स अननेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म, ए बिलीफ इन मेनी गॉड्स हु पर्सोनिफाइड नेचुरल फेनोमेनन। यस, जो देखोगे कि डिफरेंट गॉड्स थे, उनको डिफरेंट, जैसे देवराज इंद्र मान के चलो तो देवताओं के राजा हैं, और जो भी है बहुत क्रुद्ध हुए तो वर्षा बहुत करा दिए, या तो वर्षा नहीं कराए, पवन देव। फिर उसके बाद आपके सोमदेव और अग्निदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, ये सारे के सारे जो पर्सोनिफाइड नेचुरल फेनोमेना थे। ये प्रकृति में जो कुछ हो रहा था उसके लिए अनेक जो देवता थे, आस्था थे, मान्यता थे, वो प्रतिबिंबित करता है। तो सही है। द गॉड्स वेयर कंसीव्ड इन ऑफ एज एंथ्रोपोमॉर्फिक, दैट इज एज हैविंग फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। आप रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, ये सब देखोगे सारे में गॉड जो हैं वो ह्यूमन फॉर्म में आपको ये पाए जाते हैं। तो वो आपके जो है सी, इसका है मान्यता है सी टी, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है in India, tribal movements of 19th century resulted out of the process of land displacements and the introduction of forest law. Yes, सही है। हमने संथाल रिवेलियन ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो संथाल रिवेलियन, मुंडा रिवेलियन, ये सब जो थे तो लैंड पर जो है लैंड उनको ये करते थे कि लैंड से वहां हटा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, और ये आज भी चल रहा है, स्वतंत्र भारत में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, जो बड़े बड़े डैम वगैरह बनाते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो ये समस्या जो है ये आज भी हमारे पास चल रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट सोल्व्ड और रिजल्टेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल्स। नो,
ये प्रॉब्लम्स फेस हो जाता था, तो ऑलरेडी हमने बताया ना कि आज भी प्रॉब्लम चल रहा है, आज भी बहुत सारे एरिया में लोग फाइट कर रहे हैं, तो इसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया और ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम जारी है। यदि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता तो माओइस्ट प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नेक्स्ट है, the economy of India in the 19th century came to a state of ruin under the English East India Company. यस सही है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमें मैन्युफैक्चरिंग में से लेकर के बहुत सारी चीजों में हम ग्लोबल लीडर हुआ करते थे चाइना के साथ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए हमारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। The English East India Company's acquisition of Diwani rights led to the miseries of the peasants and those associated with the traditional handicraft industry of India. Yes, जो आपका बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिल गई और इन्होंने जो यहाँ से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और यहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह इन्होंने दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि एक तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और इसे मार्केट के रूप में डेवलप करना चाहते थे और यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो बुनकर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, उनको स्पॉइल कर दिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैव बीन फाउंड एट, तो अहिछत्र, तो अहिछत्र जो आपका है उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के में ये पड़ता है, तो अहिछत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया वुड बी far more reliable as a base for operations. Moreover, the prospect of a settlement will be greatly enhanced by the disappearance of Gandhi, who has for years torpedoed every attempt at a settlement. तो कहा जाता है कि 1942 जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहा जाता है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग गांधी जी। और गांधी जी जो जेल में है फास्ट एंड टू डेथ कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब गांधी जी मर जाएंगे, गांधी जी खत्म हो गए। तो जो आपके ये बोलते हैं ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, उस ड्यूरेशन में शुरू से ही सोचते हैं कि गांधी जी यदि बस गांधी यहाँ से निकल जाए सीन से तो हमारे लिए मुश्किलें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसने बहुत है पानी पिलाए हुए है। तो ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये कह रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोपला पीजेंट स्ट्रगल, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में, ये डायरेक्ट आपका फैक्चुअल वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हो, तो आपका ये मालाबार हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू, ये भी आपका फैक्चुअल डायरेक्ट एनसीईआरटी से एज सच वर्बेटिम, तो ये जो था गुडेम रामपा ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है Which of the following political methods was or were incorporated by महात्मा गांधी, तो देखो petitions to the British, yes, विलेज रिकंस्ट्रक्शन, यस, इनफैक्ट आपका डीपीएसपी में ये है, घेराव, गांधी जी घेराव में विश्वास नहीं करते थे और गांधी जी घेराव नहीं करते थे। एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जगह देखा जाए तो इसका डिफरेंट फॉर्म आपको साउथ अफ्रीका वगैरह में देखा जा सकता है, लेकिन उस ढंग से वो घेराव भी नहीं करते थे। और है फास्ट, ठीक है, तो फास्ट फास्ट यस, सबसे पहले फास्ट आप देखोगे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किया, तो ये तो आपका सही होगा ही, तो 1 2 एंड 4 ये जो है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट। यस, कंफ्यूजन आपका जो होगा बी और डी में होगा कि कुछ लोग 3 भी समझेंगे, लेकिन घेराव ऐसे गांधी जी जो है उनका समावेश उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट, which of the following princely states saw major movements over the period from 1930 to 1940, अब देखो ये जो आपका है ये क्वेश्चन सेम आपका जो है बड़ौदा वाला आया था ना कि नरेंद्र मंडल से डायरेक्ट जो है वो नरेंद्र मंडल के बिना यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बिना ही उन्होंने समझौता किया। तो एक चीज तो देखोगे कि बड़ौदा में प्रिंसली स्टेट्स था और प्रिंसली स्टेट्स में ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बड़ौदा जो था वो डायरेक्ट देखोगे कि वो सरकार से बात की, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से, और वो स्ट्रॉन्ग इनफ थे, जो गायकवाड़ थे स्ट्रॉन्ग इनफ थे। इनफैक्ट देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा भी इन्होंने स्टेब्लिश किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज ये कर रहे थे। तो यहाँ जो था वो मेजर मूवमेंट नहीं हुआ, तो बड़ौदा में जो था वो मेजर मूवमेंट नहीं हुआ और बाकी एरिया में आपके हुए, त्रिपुरा में हुए, नीलगिरी में हुए, ट्रावनकोर में तो वन ऑफ द पिक पे था, तो 1 2 एंड 4 आपके हो जाएंगे, 3 बड़ौदा में नहीं था। नेक्स्ट है
Which one among the following relates to a land revenue policy introduced by the English East India Company? तो देखो तीन हमने देखा था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट जो आपका था, ठीक है, तो ये आपका महलवाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच करना है। तो देखो इसमें से आप कौन जो जानते हो, तो देखो लॉर्ड कर्जन थे, तो कर्जन थे पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, तो डी का आपका वन हो जाएगा। तो जब डी का आपका वन हो गया, तो आपका इसमें से ठीक है ना, तो डी का वन, तो डी का वन है तो आपका ए और सी में से ही होगा, ठीक है, तो ये आपका बी और डी आपका ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखो लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने ये किया, तो सी का जो है वो आपका टू हो जाएगा, तो सी का आपका टू, तो ये अब आपका बन गया। अब है लॉर्ड बेलेजली, बेलेजली जो थे वो सब्सिडरी अलायंस किए, ठीक है, और फिर आपका जो लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये बहुत आसान था, ए इसका हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश पॉलिसी और इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ। देखो एग्रेरियन सेटलमेंट, डिवाइड एंड रूल, एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स और वॉर्स एंड कंक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें से देखोगे कि एग्रेरियन सेटलमेंट से क्या हुआ कि इसमें फेमाइन एंड पॉपुलर रिबेलियन हुआ। तो जो देखोगे कि आपका फेमाइन इसमें से बहुत ज्यादा ये हुआ कि आपने एग्रेरियन सेटलमेंट किए कि यस एग्रीकल्चर को हम रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये सब में सेटलमेंट किए, तो उसमें से क्या हुआ कि आपने टैक्स जो है अधिक से अधिक वसूल करने का कोशिश किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि फेमाइन हुआ, भुखमरी हुआ और पॉपुलर फिर रिवेलियन हुआ डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल में पार्टीशन, आपका बंगाल का पार्टीशन, ठीक है। फिर आपका एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो इसका मतलब है क्या है कि एलियनेशन ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, इंक्रीज ऑफ होम चार्जेस, ठीक है, तो ये इसका ए आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये दादा भाई नौरोजी ने किया, और ये इतनी बार ये क्वेश्चन तो सोए सोए में भी सही ही होना चाहिए, तो ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका जो है सी हो गया। 19 मैच करना है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो भगत सिंह, तो भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे, वो आपके एचएसआरए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ए का टू आपका हो गया, ए का टू हो गया, तो दो ऑप्शन हमारा ऑलरेडी ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद जो थे वो किसान से ये जुड़े हुए थे, तो स्वामी सहजानंद जो था ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हुए थे। जीके गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो क्या थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इनफैक्ट जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं गांधी जी के वो मेंटर कहे जाते हैं, पॉलिटिकल मेंटर। और ऐसे डांगे जो थे ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें who among the following had written to the viceroy the congress is as much opposed to viceroy to victory of nazism as any british can be but their objective cannot be carried to the extent of their participation in the war। ये महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नाजिज्म से आप ही परेशान हो, हम भी उस चीज से परेशान हैं और हम भी उतना कंसर्न रखते हैं, लेकिन आप जो फाइट कर रहे हो हमको आजादी आप देने के नाम पे, आप अपना देख रहे हो कि हम जर्मनी को हरा दें, लेकिन हमें भी तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो आपका ट्रीटमेंट जो है जर्मनी के साथ, आप यदि वो वॉर कर रहा तो आप परेशान हो रहे हैं और दूसरे को आप परेशान कर रहे हैं, तो आप हमें आजादी दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो ये आपका नाइन्थ पार्ट समाप्त हो गया, 20 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब नेक्स्ट जो हम 2011 का करेंगे तो फिर इसमें खत्म हो जाएगा, फिर हम साइंस का करेंगे, फिर उसी ढंग से और ग्रेजुअली हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी करेंगे। आई होप कि यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी इशू होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये बोलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।